करके 3-4 ऐसी क्रॉप है, खास करके जो हमारी मिर्च है, जितनी भी टाइप की पेपर्स है, हमारी जो टमाटर है, हमारा जो खीरा है, उसके अंदर इस तरह के सिम्टम बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। जड़ों के अंदर जड़ें कम डेवलप हो पाती है, जड़ें आगे से जो जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं वो गलने लग जाते हैं इसकी कमी के कारण। जो फ्रूट क्रैकिंग हो जाती है, क्योंकि छिलका पूरा होता है वो कैल्शियम का बना होता है, तो फ्रूट क्रैकिंग भी इसके कारण हमको देखने को मिल सकती है। कीपिंग क्वालिटी इसकी जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह से जो इसको हम जो हाई रिस्क अगर कैल्शियम का हमारे को होता है तो इसकी हमारे को फिर सप्लाई करनी पड़ती है। ये मैंने कुकुम्बर की स्लाइड ली, आप इसको देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, जो मेन पत्तियों की सिराई होती है, आप जो लेफ्ट साइड की फोटो है उसको देखिए, उसके अंदर क्या होता है कि जो पत्ती वो बीच बीच में व्हाइट कलर की, सफेद रंग की हो जाती है। इसी तरह से जो जो यंग पत्तियां हैं, अगर उनके अंदर कमी जैसे दिखाई देगी तो वो कैसे देगी, ये कुकुम्बर का स्पेशली है। वो कब शेप हो जाती है, नीचे की तरफ जो पत्तियां हैं वो मुड़ने लग जाती है, सिकुड़ने लग जाती है। इसका मतलब पौधे में कैल्शियम की कमी है। और खास करके ये अपने खीरे में ऐसा कब होता है, जब हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो उस समय पे वो सारा जो है वो ऊपर की तरफ जाता रहता है और उसकी कमी हमारे को दिखाई देने लग जाती है। एक ब्लॉसम एंड रोट बोलते हैं, एक ये टिपिकल इसकी जो कमी है वो हमको दिखाई मिलती है। ये खास करके जब फ्रूट सेट होने के 10-15 दिन बाद दिखाई देती है। और इस तरह के फोटोज भी आए थे। मैं आपको बता दूं, मार्च और अप्रैल का जो महीना होता है, उस समय में इसकी कमी सबसे ज्यादा कोई भी फसल हो उसके अंदर दिखाई देती है। उसका रीजन स्पेसिफिक ये है कि जो स्प्रिंग सीजन होता है, जो मार्च अप्रैल का, वो पौधे की बढ़वार के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। मौसम, टेम्परेचर, आपका सब कुछ अच्छा होता है। उससे क्या होता है, पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है। पौधे को तेजी से बढ़ने के कारण बेचारे फ्रूट को कैल्शियम नहीं मिल पाता, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसका वन वे ट्रैफिक है। यहाँ पे अगर एक बार उसके अंदर पौधे में कैल्शियम ऊपर चला गया तो वो नीचे नहीं आएगा। इसी कारण बेचारे जो फ्रूट हैं वो कैल्शियम की डिफिशियंसी शो करते हैं। कई बार किसानों के मेरे के पास फोन भी आते हैं कि साहब गर्मी के कारण तो नहीं हो गया है। बिल्कुल, कई बार गर्मी से भी, क्योंकि अप्रैल के महीने में जैसे हॉट वेदर होने से भी इसका जो अपटेक है वो प्रभावित होता है। तो अगर ऐसी अवस्था होती है तो उसमें क्या होता है, आप कभी पौधे को देखना, जैसे दक्षिण साइड और उत्तर साइड, अगर दक्षिण साइड में ऐसे लक्षण आपको मिर्च के अंदर दिखाई देते हैं तो हो सकता है वो गर्मी से हो। लेकिन अगर उत्तर साइड में, क्योंकि उत्तर साइड में तो पौधे की पत्तियों की छाया रहती है, वहां पे भी अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो 100% कैल्शियम की कमी है। और जैसा मैंने कहा, कैल्शियम का अपटेक हाई होता है, ग्रोथ हाई होने से ट्रांसपिरेशन पत्तियों में ज्यादा होता है, इसलिए वो पूरा कैल्शियम पत्तियों में चला जाता है और फ्रूट को कैल्शियम नहीं मिल पाता और फ्रूट का वो हमारे को डिफिशियंसी शो करता है। इसी तरह से सेम सिम्टम हमको दिखाई देते हैं टमाटर के अंदर। टमाटर में भी सेम ऐसा ही होता है जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं। ये मेरे घर पे टमाटर लगी हुई थी, उसके अंदर सिम्टम आए, मैंने कहा चलो इसका फोटो खींच के डालते हैं। तो इसमें भी ब्लूसम एंड रोट आता है। इसका भी मेन रीजन वही है कि जो स्प्रिंग सीजन हमारा होता है, खास करके मार्च, अप्रैल, कुछ मई भी हम कह सकते हैं, उन महीनों में कैल्शियम, पौधे की ग्रोथ ज्यादा होने के कारण फ्रूट के अंदर उसकी डिफिशियंसी आती है। इस बार मेरे पास में खीरे में भी ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी कि साहब जो फ्रूट है वो लट्टू की तरह हो रहे हैं। उसका भी मेरे हिसाब से जो रीजन था वो कैल्शियम डिफिशियंसी ही था। इसके अलावा सिट्रस में क्लियर कट आप देख रहे हैं, जैसे फोटो में इस तरह से किनारों से पत्तियां हैं वो सफेद हो जाती है, बिल्कुल उसका व्हाइट कलर हो जाता है। और यंग जो पत्तियां होती है उनमें नेक्रोसिस भी आ जाती है। कभी कभी वो, जैसे आप राइट साइड की फोटो देख रहे हैं, कभी कभी जो पत्तियां हैं वो किनारों से ऐसे जलने भी लग जाती है। तो ये इसके मेन जो लक्षण है वो कैल्शियम की कमी के लक्षण है। अब इसको हम पूर्ति कहाँ से कर सकते हैं?
जैसे एक मैंने कहा, जितनी भी हमारी मिट्टी है, अगर आपकी मिट्टी का पीएच 8, 8.5 से ज्यादा है, तो जहां तक मैं समझ रहा हूं आपकी मिट्टी में कैल्शियम की कमी नहीं है। हमको उस पीएच को कम करना पड़ेगा। जैसे ही हम पीएच कम करेंगे, वो जो कैल्शियम है वो पौधे को अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके अंदर कैल्साइट आता है एक, जिसके अंदर लगभग 40% कैल्शियम होता है। इसी तरह से कैल्सिटिक लाइम एक आता है, डोलामाइट लाइम आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्सिटिक लाइम को हम चूना भी कहते हैं या कली भी कहते हैं, लाइमस्टोन जिसको हम कहते हैं। लेकिन लाइमस्टोन क्या करता है, ज्यादातर हम वहां पे काम में लेते हैं जहां पे हमारी मिट्टी का पीएच कम होता है। तो मेरे हिसाब से हमारे यहाँ पे ऐसी किसी भी ग्रोवर के ऐसी मिट्टी नहीं होगी जिसका पीएच 4 या 5 होगा, सबका 8 से ऊपर मिलेगा। तो इन ऊपर वाले ऑप्शन पे आप कम जाना है। जो 7 नंबर ऑप्शन है, ये सबसे बेस्ट है हमारे लिए, जिप्सम जिसको हम कहते हैं। जिप्सम के अंदर 2 पोषक तत्व होते हैं, एक लगभग 23.3% उसमें कैल्शियम होता है और लगभग 18.5% सल्फर भी होती है। तो हमारे लिए बेस्ट सोर्स है जिप्सम। में भी ये जो मैं यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, ये जिप्सम की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, अलग अलग हो सकता है। आजकल कुछ फैक्ट्रीज ऐसी है जो हाइड्रेटेड जिप्सम भी प्रोवाइड कर रही है, मतलब उसको कुछ उसकी अच्छी वाली फॉर्म दे रही है। तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, उसमें कुछ और एडिशनल न्यूट्रिएंट भी वो ऐड कर रहे हैं, खास करके मैग्नीशियम वगैरह, माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो आप वो भी इसमें यूज कर सकते हैं। जिप्सम एक बहुत ही मैं कहूंगा कि अपने लिए, सब किसानों के लिए, हमारे सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, हमारी मिट्टी का पीएच हाई होता है, तो हाई पीएच के अंदर जिप्सम का प्रयोग सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। जैसे मैंने ये जिप्सम काम कैसे करता है, अगर अभी हम इसको देखेंगे, मैंने यहाँ पे रिएक्शन भी लिखी है। जैसे ही जिप्सम पानी के संपर्क में आता है, तो इसका कैल्शियम और सल्फर अलग अलग हो जाता है। इसी तरह से ये जब मिट्टी में क्या करता है, जैसे मैंने कहा कि हमारी ज्यादातर मिट्टी का पीएच हाई होता है, 8, 8.5, 9 ऐसा पीएच होता है। तो वहां पे क्या होता है, जो साल्ट्स और खास करके सोडियम, Na जिसको हम कहते हैं, Na प्लस में, अगर आपने मेरी पीछे की स्लाइड में देखा होगा, तो Na क्या करता है, वो भी प्लस में है, तो वो क्या करता है, पूरी मिट्टी के जितने भी पार्टिकल्स, कण है, उसके ऊपर पूरा Na को वो जकड़ लेता है, कैल्शियम को मौका ही नहीं देता। तो जिप्सम क्या करता है, जब ये पानी के साथ इसकी रिएक्शन होती है, तो ये क्या करता है, उस Na को दूर भगा देता है वहां से, और Na फ्री हो जाता है, और Na की जगह पे जिप्सम आ जाता है। इसीलिए जिप्सम की रिकमेंडेशन है। लेकिन जिप्सम में हमको एक चीज बहुत जरूरी ध्यान में देनी है कि जिप्सम का जब भी प्रयोग करना है, तो हमारे को सोयल टेस्टिंग, इसीलिए मैंने नीचे रेड कलर में इसको लिखा है, आप मिट्टी की जांच करवाएं, जिससे हमको ये पता लगेगा कि एक्सचेंजेबल सोडियम हमारी मिट्टी में कितना है। मान लो 10 सोडियम है, तो हमको 10 कैल्शियम, यानी 10 उसके बदले में कैल्शियम जिप्सम के रूप में देंगे, तो वो 10 को सोडियम को रिप्लेस कर देगा। इसके बाद दूसरी चीज, जो सोडियम रिप्लेस हो गया वो कहाँ जाएगा, तो इसके लिए हमको जब भी हम जिप्सम डालें, तो उसके बाद में हैवी इरिगेशन देना बहुत जरूरी है, ताकि जो Na या जो सोडियम, इसके अलावा जो साल्ट्स और थे जो रिलीज किए इसने, जिप्सम ने, वो कहाँ जाएंगे, वो लीच डाउन होंगे। तो ऐसे 2-3 केस आए, इवन मेरे हिसाब से साल भर पहले, 1.5 साल भर पहले, एक हमारे ग्रुप में भी एक किसान ने जिप्सम डाल दिया था पोलिया उसके अंदर, और उसका पूरा का जर्मिनेशन ही नहीं हुआ। खीरे का जर्मिनेशन होने के बाद वो पूरा जल गया। क्योंकि इसका जिप्सम का जो प्रयोग है, ये बहुत अच्छा है हमारी मिट्टी के लिए, लेकिन इसका जो प्रयोग है वो हमें बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। जो किसान दूसरी खेती करते हैं, खुले खेत में करते हैं, साल में एक बार वो जिप्सम डालें। जो बरसात का सीजन आता है, इसीलिए मैंने रेनी सीजन लिखा है, बरसात के सीजन में, क्योंकि बरसात आएगी तो क्या होगा, वो जो भी फ्री सोडियम हुआ है, कैल्शियम से जो रिप्लेस हुआ है, एक्सचेंज जो हुआ है वहां से, जो मिट्टी के कणों से, वो सारा का सारा आपका लीच डाउन होके नीचे चला जाएगा। तो जिप्सम हमें काम में लेना है, लेकिन कितना काम में लेना है प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़, वो मैं नहीं बता सकता। वो हमारा, जब भी आप मिट्टी की जांच करवाएं,
हर जगह पे जो हमारी जो सरकारी लेबोरेटरी या प्राइवेट लेबोरेटरी में व्यवस्था होती है, वो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज निकालती है मिट्टी का, और वहां से वो जिप्सम की क्वांटिटी बताएगी, हमको बताएंगे कि कितना जिप्सम हमको काम में लेना है। और जब भी जिप्सम डालें, हमेशा हम जब खेत तैयार करते हैं उस समय पे आप डालें। खेत को तैयार करने के बाद में जनरली हम प्लेवा करते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि पानी देते हैं, क्योंकि खेत को तैयार करने के बाद में, तो वो पानी देना जिप्सम डालने के बाद बहुत जरूरी है, ताकि ये जो पानी के साथ उसकी रिएक्शन हो, और जो भी सोडियम और जो हानिकारक जितने भी साल्ट थे वो सारे के सारे लीच डाउन होके हमारी जो पौधे के जो रूट जोन है उससे नीचे चले जाए। या फिर अगर हम पानी नहीं दे सकते तो बरसात के मौसम में, जैसे अभी सोयाबीन लगाने वाले कुछ किसान हैं, या कोई ग्वार लगाने वाले हैं, या मक्का लगाने वाले हैं, या हमारे जो बाजरा लगाने वाले हैं, तो ऐसे किसान हैं तो वो इसको अभी इस समय पे खेत की तैयारी के समय में इसको डालें, इसके बाद हल चलाएं ताकि ये मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर इसको पानी दें। तो जिप्सम के अंदर ये हमको जरूरी ध्यान रखना है। इसके अलावा जिप्सम एक बहुत अच्छा सोइल अमेंडमेंट भी है। सोइल अमेंडमेंट मीन्स, जैसे मैंने अपने शुरू की स्लाइड में मैंने दिखाया था कि ये मिट्टी को बांध के रखने का काम करता है। सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये ऐसे आयन है जो मिट्टी को बिखेर देते हैं। जैसा इस फोटो में आपको देख रहे होंगे, क्रैकिंग आ जाती है मिट्टी के अंदर, और क्रैकिंग आने से पौधे की जड़ों को नुकसान होता है। तो ऐसी अवस्था में आप मिट्टी की जांच कराओ, और उसके अंदर जितना भी हमको सोडियम ये जिप्सम बताया जाए उतना आप जिप्सम ऐड करो। जिप्सम से जो क्रैकिंग है ये भी कम होगी, और जो मिट्टी को ये बांध के रखेगी, जो उसके अंदर कैल्शियम है वो, तो ये भी एक बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये एक पॉइंट है जो यहाँ पे बताना जरूरी है मेरे को। इसके अलावा दूसरे सोर्स जो है, मैंने काफी सर्च किया, काफी सारी, मैं ये कहूंगा कि आप कैल्शियम का जो प्रयोग करें वो एक अच्छी कंपनी, जो रेपुटेड कंपनी हो उसी का आप लें। मैंने इसमें कुछ लिस्ट किए हैं, हो सकता है इसमें कुछ रह भी गए हो, तो ऐसा नहीं है कि मैं इन कंपनीज को प्रमोट कर रहा हूँ, नहीं, एक अच्छी कंपनी का ले। उसके अंदर खास करके कितना कैल्शियम है, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट जनरली हम काम में लेते हैं, एक कैल्शियम क्लोराइड भी आता है। मैं खास करके जो वेजिटेबल ग्रोवर हैं या जो पॉली हाउस ग्रोवर है उनको कहूंगा आप कैल्शियम क्लोराइड काम में नहीं ले, क्योंकि उसमें क्लोराइड होता है, और क्लोराइड की टॉक्सिसिटी भी आती है प्लांट के अंदर, क्योंकि सीएल जो है वो ज्यादा अगर हो जाएगा, हालांकि वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, मिट्टी में ऑलरेडी वो काफी होता है, तो वो आप क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड काम में नहीं ले, कैल्शियम नाइट्रेट काम में ले, क्योंकि उसके अंदर हमको नाइट्रोजन भी मिल रही है, कैल्शियम भी मिल रही है। इसके अलावा बोरोन और कैल्शियम की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है, इसीलिए शायद जो कंपनी वाले हैं उन्होंने रेडी मिक्स उसमें निकाला हुआ है कि उसमें कैल्शियम बोरोन दोनों साथ में आते हैं। आप प्राइस पे कभी मत जाना, क्योंकि मैंने इसमें इसीलिए कंटेंट लिखे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगा यहाँ पे, कोम्पो एक्सपर्ट का जो हाइड्रोस्पीड आता है उसमें आप देखिए कि कैल्शियम 27% है। इसी तरह से जो रिच फील्ड का है उसमें 18.5% है। तो कई बार क्या है, आप न्यूट्रिएंट की मात्रा कितनी है उसके हिसाब से उसका रेट तय करना। कई बार हमको लगता है कि साहब ये महंगा आ रहा है, रिच फील्ड का महंगा है, उसका सस्ता है, नहीं, उसके अंदर कंटेंट कितना है वो देखना है। इसके अलावा कैल्शियम, अगर आपकी सोयल का बहुत ज्यादा हाई पीएच है तो मैं कहूंगा कि आप चिलेटेड फॉर्म में भी कैल्शियम काफी कंपनीज का अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे कुछ लिटरेचर में रिच फील्ड का मिला है, जैसे रिच कैल उनका आता है जिसमें 10% कैल्शियम होता है, उसको आप फर्टिगेशन में भी काम में ले सकते हैं, स्प्रे में भी काम में ले सकते हैं। इसी तरह से इनका रिच फील्ड फर्टिलाइजर्स का एक बोरोमिन सीए करके आता है जिसमें बोरोन होती है, कैल्शियम होता है, और आप उसको इस स्लाइड में देखेंगे एक एमिनो एसिड भी उसमें ऐड किया हुआ है। एमिनो एसिड का इफेक्ट ये होता है कि प्लांट उसको जल्दी से सक कर लेता है, और स्प्रे खास करके जो हमारे पॉली हाउस ग्रोवर है या जो फ्रूट्स प्लांट्स जिनके लगे हुए हैं, किन्नू अगर आप लगाया हुआ है, आपने नींबू लगाया हुआ है, संतरा लगाया हुआ है, या अमरूद लगाया हुआ है, जो हरा जब तक अपना फ्रूट होता है तो वो भी
न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। न्यूट्रिएंट्स हम दो तरीके से दे सकते हैं, जड़ों के द्वारा और पत्तियों के द्वारा। तो पत्तियां भी कैल्शियम को सोखेगी प्लस फ्रूट भी सोखेगा। तो जब हमारा फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज हो रहा हो, या खास करके अगर आपकी मिर्ची है या टमाटर है, तो फ्रूट सेटिंग के 10 से 15 दिन बाद इसकी डिफिशियंसी जब हमको दिखाई देती है, यानी फ्रूट सेटिंग के तुरंत बाद आप कैल्शियम का स्प्रे करें, ताकि जो फ्रूट बन रहा है उसको डायरेक्ट कैल्शियम मिल जाएगा। दूसरा ये इसका वन वे ट्रैफिक है, तो अगर आप स्प्रे इस तरह भी कर सकते हैं कि वो फ्रूट के ऊपर भी आपकी दवाई पड़े, जो कैल्शियम का जो स्प्रे है वो फ्रूट के ऊपर भी हो। इसके लिए आप, क्योंकि उसकी स्किन चिकनी होती है, तो मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि आप कोई उसमें स्प्रेडर या स्टिकर जिसको हम कहते हैं, कोई अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का आप वो भी यूज करें। और ये इसके अलावा कुछ और भी प्रोडक्ट में भी मार्केट में अवेलेबल हो जो हमको कैल्शियम की हमारी पूर्ति करते हैं। तो ये हमारा मोटा मोटा रहा सर कैल्शियम के बारे में। थैंक यू। आप मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर आप में से कुछ नए किसान जुड़े हैं तो मैं थोड़ा सा मेरी कंपनी के बारे में बता देता हूँ, 5 मिनट, उसके बाद में हम आपके सवाल जवाब लेंगे। रिवुलिस का मतलब होता है एक स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर, या रिवर जो होती है नदी की धारणा, उसके ऊपर ये बेसिकली लैटिन वर्ड है रिवुलिस। हमारी कंपनी इजराइल की है और इसीलिए इसको लैटिन में रिवुलिस, एक नदी की धारणा या पानी के स्रोत के रूप में इसका नाम रखा गया है, रिवुलिस इरिगेशन। हमारी हिस्ट्री जो इतिहास है वो काफी पुराना है। आप में से अगर काफी पुराने किसान होंगे तो वो जानते होंगे कि पहले एक प्लास्टो इरिगेशन ये इंडिया में भी काम करती थी। तो जब जॉन डियर जो ट्रैक्टर है, उन्होंने प्लास्टो इरिगेशन, टी टेक और रोबर्ट इरिगेशन, इन तीनों कंपनियों को टेक ओवर करके जॉन डियर वाटर के नाम से डिवीजन बनाया था 2006 में वर्ल्ड वाइड। उसके बाद में 2006 से 2014 तक ये जॉन डियर वाटर डिवीजन के नाम से रहा। उसके बाद में इसका नाम रिवुलिस इरिगेशन हो गया। और 2014 से मैं कहूँगा मुझे बड़ा गर्व है कि हमने बहुत सारी कंपनियों को टेक ओवर किया है। इसमें जो हमारी एक जय हिंद इंडस्ट्रीज है इंडिया की, उनका भी इसमें शेयर है। इसके अलावा जो मन्ना इरिगेशन है, मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, 2016 में हमने उसको भी टेक ओवर किया है। यूरोप की एक कंपनी है यूरोड्रिप, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, उसको भी हमने टेक ओवर किया है। और रिसेंटली लास्ट ईयर हमने पॉलीप्लास्टिक करके एक ड्रिप की कंपनी थी, उसको भी हमने टेक ओवर किया है। तो हमारा, मैं कहूँगा, एक बहुत बड़ा ग्रुप है। एक जो हम जो हमारे पास में जो प्रोडक्ट रेंज है वो बहुत ज्यादा है। अभी वर्ल्ड वाइड लगभग 16 फैक्ट्रीज है हमारी 14 कंट्रीज में। इंडिया में भी जो हमारी फैक्ट्री है वो बड़ौदा गुजरात में है, जहाँ पे हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट, हर तरह के प्रोडक्ट हम बनाते हैं। ऑनलाइन है, इनलाइन है। इसके अलावा जो पोली हाउस के स्पेशलिस्ट जो हमारे स्पेशल प्रोडक्ट आते हैं, पीसीएनडी है, एंटी साइफन ड्रिप भी आती है। रिसेंटली हमने एक ऐसी ड्रिप भी डेवलप की है जिसको चूहे या कीड़े कम काटते हैं। हालांकि उसको अभी इंडिया में हमने लॉन्च नहीं किया है, लेकिन ऐसा भी हमारे पास में प्रोडक्ट हम डे बाय डे हमारी रिसर्च है, 3 वहाँ पे लेबोरेटरीज में वहाँ कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा अगर आपके कोई मित्र हैं, आप हैं, अगर ड्रिप लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें एक बार मौका जरूर दीजिएगा। मन्ना इरिगेशन जैसे मैंने कहा था, इसमें हम ये बताते हैं डेली का पानी कि कितना पानी देना है, क्योंकि ड्रिप लगाने के बाद में हमारे पास में एक ये भी सवाल आता है कि कितना पानी दे। तो इसके अंदर हम एक ऐप है ये, आप मेरे को पर्सनली मैसेज कीजिएगा, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा। लगभग इंडिया में हम 15-16 क्रॉप्स के अंदर इसको दे रहे हैं। इसको सैटेलाइट से आपका खेत जुड़ जाता है, तो सैटेलाइट की पिक्चर्स भी हर 5 दिन में आपकी इसमें दिखाई देती है कि वहां कहाँ पे हमारे पौधे की ग्रोथ कैसी हो रही है। तो आप घर बैठे अपना खेत जो है मोबाइल से देख सकते हैं इसमें। हमारी सर्विसेज हमेशा आपके लिए है, क्योंकि टेक्निकल डिजाइन हमारी टीम अलग से है, इंस्टॉलेशन टीम है हमारी, नो डाउट एग्रोनॉमिक जो सपोर्ट है उसके लिए हम आपके साथ में है हमेशा, मेंटेनेंस के लिए भी हमारी अलग से टीम है। ये कुछ फोटोग्राफ्स है मेरे, ये मेरा नंबर है,
आप में से कोई मेरे को पर्सनली इस पे व्हाट्सएप कर सकता है। आपको अगर कभी भी कोई भी और कोई फसल की या कोई न्यूट्रिएंट की, पेस्ट डिजीज की जानकारी लेनी है, आप ले सकते हैं। और एक भी मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करके और अ, आपका सवाल जवाब में देखता हूँ इसमें कितने आए हुए हैं, तो वो लेते हैं अपने वन बाय वन। उसको बंद कर दो वो हेडफोन वाला भी। किसकी? अच्छा इसकी। एक सेकेंड।
पता नहीं कब से म्यूट है, सॉरी, कब से म्यूट हुआ मेरे को पता ही नहीं लगा कि क्या क्या डिस्कशन हो गया। 1 सेकंड, ये थोड़ा मेरे को इसमें वो कहाँ है सेटिंग, ये रही। ओके सॉरी, इसका माइट म्यूट था, मेरे को पता ही नहीं कि कब से था। कोई बताएगा कि मैंने कितने क्वेश्चन ले लिए इसमें से? कैल्शियम के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात चल रही थी। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो चिलेटेड हैं वो हम दे सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट में भी मैं कहूंगा कि आप अच्छी क्वालिटी का लीजिए। सेट क्वेश्चन बाय वापस ले लीजिए। ओके, सारे के सारे, इसका मतलब काफी समय से जब से मैंने ये हाथ में लिया है ये बंद है, इसका मतलब सारे क्वेश्चन वापस लीजिए। ओके ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन की आवाज नहीं आ रही थी। एक तो कैल्शियम के साथ में पांडे सर ने पूछा है कि फॉस्फेट एंड सल्फेट कभी यूज नहीं कर सकते। अच्छा, बॉबी जी का है फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हम कैल्शियम सल्फेट यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट तो कैसा रहेगा? बिल्कुल सर, कैल्शियम सल्फेट यूज कर सकते हैं ना, जो जिप्सम, जैसे मैंने कहा जिप्सम आप डालिए। वो भी सर का एक सवाल था सबसे पहला कि हम जिप्सम यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप जिप्सम यूज कर सकते हैं। इवन मैं कहूंगा ऐसे कई किसान हैं जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, वो लाइम जो चूना होता है ना, वो चूना भी काम में लेते हैं, तो हम उसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कैल्शियम हमेशा सोडियम को रिप्लेस करता है। अगर सोडियम से कैल्शियम रिप्लेस नहीं हुआ तो हमारी जो दूसरे न्यूट्रिएंट है, खास करके फास्फोरस, अगर कैल्शियम की मात्रा हमारी मिट्टी में ज्यादा होगी तो वो फास्फोरस के साथ मिक्स होके और इनसोल्युबल साल्ट बना देगा। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने कहा था कि जब भी आप जिप्सम काम में लें उससे पहले आप मिट्टी टेस्ट जरूर कराएं। इसी तरह से जो चूना है या जो कली जिसको हम कहते हैं या लाइमस्टोन कहते हैं, अगर वो जनरली हम काम में नहीं लेते हैं क्योंकि वो जो मिट्टी को वो बेसिक या एल्कलाइन बनाता है, मतलब हाई पीएच को ज्यादा करता है, और हमारी मिट्टी का पीएच ऑलरेडी ज्यादा होता है। तो इसलिए अगर आप लाइमस्टोन भी यूज करना चाहें तो उसको भी बहुत हमको सावधानी से उसको काम में लेना है। हाउ टू इम्प्रूव कैल्शियम अपटेक इन रेनी सीजन, महेंद्र सर ने पूछा था। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा, कैल्शियम अपटेक का सीधा सीधा जो रिश्ता होता है वो ट्रांसपीरेशन से होता है। अगर पत्तियों में ट्रांसपीरेशन होगा तभी कैल्शियम का अपटेक होगा, अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो अपटेक नहीं होगा। इसका मतलब रेनी सीजन में ट्रांसपीरेशन कम होगा तो कैल्शियम का अपटेक कम हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में हमको ज्यादा से ज्यादा हमको स्प्रे करनी चाहिए। आप 3-4 दिन में उसका स्प्रे कर सकते हैं, सिलेटेड कैल्शियम का कर सकते हैं, या आजकल वाटर सोल्यूबल लिक्विड कैल्शियम प्लस बोरोन के काफी कॉम्बिनेशन मार्केट में है, वो हम काम में ले सकते हैं। कैल्शियम के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है अगर वो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट सिलेटेड है तो इसलिए आप अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट लो, जो सिलेटेड होते हैं वो वाले आप उसके साथ मिक्स कर सकते हैं। लिटरेचर का सर ने पूछा था, उसमें मेरा ये कहना है कि मैं बहुत जल्दी इसको डेवलप कर रहा हूँ, कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा प्रयास ये है कि कुछ अच्छी क्वालिटी के वीडियोस दें, इसीलिए मैंने माइक वगैरह खरीदे हैं, अमेजोन से आ रहे हैं।